अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बहरिया एन्क्लेव इस्लामाबाद में सेफेस्ट लोकेशंस कौन सी हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ईयर 2024 में। अगर हम बहरिया एन्क्लेव के हवाले से नाज़रीन बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 4 कैटेगरीज हो जाती हैं। फुली डेवलप एरिया, पोजेशन एरिया कह सकते हैं आप इसको, सेमी डेवलप और नियर टू पोजेशन एरिया, और थर्ड नंबर पे है क्लियर लैंड बट नॉट डेवलप, और नंबर 4 पे लिटिगेशन एरिया। तो फुली डेवलप एरिया की अगर बात की जाए तो इसमें सेक्टर ए, सेक्टर बी, बी1, सी1 और C2, C3, इवन C1 एक्सटेंशन, सेक्टर F, सेक्टर G, H और सेक्टर M, ये काबिल ज़िक्र है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। इन सेक्टर्स में वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर आपको तमाम फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ मिल जाती हैं। लाइक आपको बैंक्स मिल रहे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, स्कूल है, मॉस्क है, बहुत सारे फार्मासिस्ट हैं अभी इस टाइम पे, बहुत सारी ग्रॉसरी स्टोर्स, फार्मेसीज़ और जनाब बहुत सारी लोकल फूड चेन्स, जिम, स्पा वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाता है वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर। तो अगर हम बात करते हैं इन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट के हवाले से, ये डिपेंड करता है आपकी बजट के ऊपर। आपको यहाँ पे 6 टाइप ऑफ प्लॉट्स मिल जाएंगे, लाइक 5 मरला, 8 मरला, 9 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल, राइट। तो ये आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी लोकेशन के ऊपर जाना चाह रहे हैं। तो ये तमाम सेक्टर्स जो हैं फुली डेवलप हैं और फुली रिकमेंडेड हैं। सो यू हैव 0% रिस्क ऑफ एनी काइंड ऑफ लॉस इन दीज सेक्टर्स। तो यहाँ पे आपको अप्रिसिएशन ही मिलेगी इंशाल्लाह, कोई किसी किस्म की कोई डिप्रिसिएशन या इस तरह का कोई इशू नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं जी नियर टू पोजेशन एरिया का। तो उसमें भी सेक्टर एन की वो स्ट्रीट्स जो कि 19 अल्फ़ाबेटिक हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट का काम जारी है और काबिल ज़िक्र लोकेशन है। तो वी रिकमेंड यू कि आप वहाँ पे जा सकते हैं। साथ में अगर हम ऐड कर लें न्यू डील्स जो अभी बहरिया ने दी हैं, लाइक सेक्टर एन में 8 मरला की न्यू डील है, और इसी तरह से सेक्टर आई में 5 मरला की डील है जिसके ऊपर डेवलपमेंट का काम हो रहा है। और प्रीवियस हिस्ट्री में यही देखा गया है कि इन डील्स को बहरिया टाउन बिल्कुल डिलीवर करता है अपने क्लाइंट्स को टाइमली। तो ये भी रिकमेंडेड है कि इन एरियाज़ में आप आ जाएं। और अदरवाइज सेक्टर आई का टोटली जो न्यू डील का एरिया है वो भी तमाम का तमाम एरिया आपको रिकमेंडेड है। और क्लियर लैंड्स में और कह लें कि नियर टू पोजेशन में दूसरी थोड़ी सी डिले वाली कैटेगरी है। जिस तरह सेक्टर एन की ही अगर हम बात करें तो वहाँ पे स्ट्रीट नंबर 26 अल्फ़ाबेटिक है, तो उनमें हम आपको टाइम स्पैन का नहीं बता सकते हैं। इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर 6 मंथ, तो इट कुड बी अ 1.5 ईयर और 2 इयर्स, राइट। तो उसमें आपने थोड़ा माइंड में ये रखना है कि आपके पास थोड़ा लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो लोकेशन जो है वो आपके लिए बिल्कुल रिकमेंडेड है। अब थर्ड कैटेगरी की बात करते हैं जी, क्लियर लैंड बट नॉट डेवलप। इसमें भी वही एक इशू है कि आपको टाइम स्पेन का इशू होता है। हम आपको रिकमेंड ये करेंगे कि इसमें भी अगर आप आएंगे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आए तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बिल्कुल सेफ रहेगी, आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। जिस प्राइस पे इस टाइम पे आपको 2024 में, तो टुडे इज 3 अप्रैल, जिस रेट पे आपको आज उस लोकेशन के ऊपर प्लॉट्स या इन्वेंट्रीज अवेलेबल मिलेंगी, वो इंशाल्लाह आपको कोई किसी किस्म का लॉस नहीं होगा, आपको आगे उसमें बेहतरी ही मिलेगी आफ्टर अ ईयर और 2 और 3, राइट। तो ये बिल्कुल रिकमेंडेड है कि आप उस तरह के एरियाज में इनको भी देख सकते हैं। फोर्थ कैटेगरी थी जी यहाँ पे लिटिगेशन के एरिया की। तो ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, इसमें आप बिल्कुल नहीं जाएं। हाँ, इसमें आप एक सूरत में ही जा सकते हैं कि अगर आपने कोई ऐसी आपके पास अमाउंट है जो आप फॉर अ लॉन्ग टाइम डंप करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बिल्कुल आप इनको भी बाय कर सकते हैं। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें सेक्टर ओ का वो 5 मरला जो लिटिगेशन एरिया में है, और इसी तरह से वो एरिया जो 8 मरला का लिटिगेशन में है सेक्टर एन का, या फिर और जो सेक्टर्स हैं बहरिया एन्क्लेव के, तो उनमें आप बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट आप ये माइंड में रखेंगे कि ये आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी। सो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी टू असिस्ट यू टू मेक अ गुड डिसीजन फॉर इन्वेस्टिंग योर मनी। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम बिल्ड अप प्रॉपर्टी के हवाले से बात करेंगे इंशाल्लाह। आप और हम कनेक्टेड रहें, हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।